एवरीवन, हम कवर करने वाले हैं लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट एनिमल फाइलम को। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स के बारे में। ये मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स एनिमल्स हैं। इकाइनोडर्म जो है वो क्या होते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। ठीक है, ऑल एडल्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न इकाइनोडर्म्स हैव पेंटा रेडियल सिमेट्री। इनमें पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्लीवेज जो है वो रेडियल है, होलोब्लास्टिक है और इंडिटर्मिनेट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है ओपन वाटर में। ठीक है, और लार्वा हैच करता है वाटर में थ्रू सक्सेसिव लार्वल स्टेज मेटामॉर्फोस टू बिकम एडल्ट, और धीरे धीरे वो एडल्ट के रूप में फॉर्म होता है। लार्वा जो होगा ना इकाइनोडर्म्स का, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होगा, लेकिन उसकी सिमेट्री तब खत्म हो जाती है जब वो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस करता है, जब वो एडल्ट के प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। 5 लिविंग क्लासेस क्या है? एस्टेरोइडा, जिसको हम लोग स्टारफिश बोलेंगे, क्राइनोइडा, सी लिलीज कहेंगे, ऑफ्रियोडिया, ब्रिटल स्टार बोलेंगे, इकाइनोइडिया, इसको हम लोग सी अर्चिन्स कहेंगे, होलोथ्यूरोडिया, सी ककम्बर कहेंगे, और एक एक्सटिंक्ट क्लास है। ठीक है, तो एस्टेरोइडिया का 3 लार्वल स्टेज है, अर्ली विपिनेरिया एंड ब्रैक्योलेरिया। तो अर्ली विपिनेरिया में क्या होता है? अर्ली विपिनेरिया जो है वो हाइपोथेटिकल डायप्लूरिया की रूला की तरह दिखता है, डायप्लूरुला की तरह दिखता है। ठीक है, इसके पास ओवल बॉडी होती है जिसमें कोई आर्म या कोई सिलियरी बैंड प्रेजेंट नहीं होगा लोकोमोशन के लिए। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। इसका आप डायग्राम देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फीडिंग के लिए या फिर और ये जैसे जैसे फीड किया जाता है ये बिपनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब बिपनेरिया लार्वा जो है इसमें 5 पेयर ऑफ सिलिएटेड आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी स्केलेटल सपोर्ट इनसाइड में प्रेजेंट नहीं होगा। वो आर्म को यूज़ करेंगे स्विमिंग के लिए ताकि वो जाकर के प्लैंक्टन्स को खा सकें। उसके बाद प्री ओरल और पोस्टरल सिलियरी बैंड जो है वो भी प्रेजेंट होगा, और ये लार्वा रिजेंबल करता है ऑरिक्यूलेरिया लार्वा की तरह, जो होलोथ्यूरोडिया के एक जनरल अपीयरेंस है ना वही शो करता है बिपनेरिया लार्वा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। और देखिए फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो डोर्सो मीडियल आर्म है, उसके बाद डोर्सो लेटरल आर्म है। तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे ये डोर्सो मीडियन आर्म है, ये डोर्सो लेटरल आर्म है। ठीक है, ये माउथ है। अब हम लोग ब्रैक्योलेरिया लार्वा के बारे में समझते हैं। ये लगभग 6 से 7 वीक में बनता है। और उसके बाद है कि लार्वा जो है वो सेडेंट्री मतलब अटैच होता है किसी हार्ड सर्फेस से जा करके, एंड पोजेस 3 ब्रैक्यूलोरियन आर्म्स, और इसमें 3 ब्रैक्यूलोरियन आर्म प्रेजेंट होते हैं जिसमें एडिसिव डिस्क भी प्रेजेंट होगा ताकि वो अटैच होकर रह सके। सिलेटेड आर्म्स जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे और थिन होकर के वो फंक्शनलेस हो जाते हैं। उसके बाद एक्सोसेल, हाइड्रोसेल और सोमेटोसेल प्रेजेंट होता है, जो बाद में वाटर वास्कुलर सिस्टम को स्टार्ट करवाता है। जो डेवलपमेंट का है स्टारफिश का, वो सेडेंट्री ब्रैक्यूल्यूरिया के अंदर भी स्टार्ट होता है, जो धीरे धीरे रप्चर करके टाइनी स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाएगा। लार्वा ऑफ क्राइनोडिया, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेंटाक्यूटुला लार्वा और पेंटाक्रिनोइड लार्वा। पेंटाक्यूटुला में क्या है, एक बेसिक लार्वल स्टेज है जो ये एग के से शुरू होता है। इसमें एक या फिर 2 लार्वल स्टेज होता है सी लिलीज में, उसको हम लोग डोलियोलारिया लार्वा कहेंगे, और जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि विटेलेरिया लार्वा है। ठीक है, कुछ सी लिलीज में प्रेजेंट होता है। एडेसिव इट प्रेजेंट होगा वेंट्रल साइड में, जो कि अटैच होता है जा करके। लार्वल रिजेंबलेंस, ये इसका जो लार्वल है वो हमें शो करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्राइनोडिया और होलोथ्यूरोडिया में। ठीक है, पेंटाक्रेनॉइड लार्वा जो है ये सेडेंट्री और अटैच होता है जाकर सबस्ट्रेटम से। बॉडी जो है वो सपोर्ट होता है स्टॉक से। टेंसिलिया बियरिंग टेंटिकल्स ये प्रेजेंट होंगे जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। माउथ और एनस वो दोनों सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, सेम डिस्क पे। ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद लार्वा ऑफ ओफिरियोडिया क्या है, ये एक सिंगल लार्वा है ओफिरियोडिया का, जो दिखता है कैनोप्लेक्सस की तरह। ठीक है,
बहुत लंबा होता है। उसके बाद इसमें पोस्टीरियर लेटरल आर्म्स प्रेजेंट होते हैं और सारे आर्म्स जो है वो क्लिकेरियस स्केलेटल रोड से सपोर्टेड होते हैं और लार्वा मेटामॉर्फोस होके एडल्ट में फॉर्म हो जाते हैं। देखिए यहाँ भी जो डायग्राम है इसका प्रॉपर सारा नाम लिखा हुआ है। लार्वा इकाइनोडिया क्या क्या है, एक सिंगल लार्वा प्रेजेंट है इकाइनोडिया में, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, इसमें ओवल बॉडी प्रेजेंट होता है, लॉन्ग पेयर्ड सिलिएटेड आर्म प्रेजेंट होगा। अदर 3 आर्म्स जो है जैसे कि एंट्रियल, लेटरल, पोस्टर, डोर्सल आर्म, ये सारे प्रेजेंट होंगे। लार्वा इन होलोथ्यूरेडिया जैसे कि ऑरिकुलेरिया लार्वा और डोलियोलेरिया लार्वा। ऑरिकुलेरिया लार्वा ये रिजेंबल होता है विपिनेरिया की तरह और इसमें 4 से 5 पेयर ऑफ सिलिएटेड आर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं स्विमिंग के लिए। ये वेल डेवलप्ड होगा, माउथ, गट और एनस भी इसमें शो होते हैं। देखिए ये डायग्राम है ना बना हुआ। अब हम समझते हैं डोलियोलेरिया लार्वा। देखिए इसका आपको प्रैक्टिकल में भी डायग्राम बनाना होगा डोलियोलेरिया लार्वा का। एक नेक्स्ट स्टेज है ऑरिकुलेरिया का, ये बैरल लाइक होता है जिसमें 5 सिलिएटेड बैंड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे है ना डायग्राम में। माउथ और वेस्टिब्यूल जो है वो वेंट्रल साइड में होता है, फीडिंग में हेल्प करता है। डोलियोलेरिया ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट में, लेकिन कुछ होलोथ्यूरियंस में ये एब्सेंट होता है, ये स्टेज एब्सेंट होता है। कंक्लूजन क्या है, जो अलग अलग लार्वल स्टेजेस हैं कैनोडर्माटा का, उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं, ठीक है। और एडल्ट जो है वो बहुत ही मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं कैनोडर्म्स में।